नमस्कार दोस्तों, आजाद संवाद में आपके साथ मैं रमेश पटेल। नीति आयोग की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि मुझे बोलने नहीं दिया गया तथा मेरा माइक बंद कर दिया गया। ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक बीच में छोड़कर बाहर निकल गई। विपक्ष कि वह अकेली मुख्यमंत्री थी जो नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए गई थी, लेकिन उन्होंने कहा मुझे बोलने नहीं दिया गया। ममता बनर्जी ने राज्य सरकारों के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाया। कांग्रेस और दूसरे इंडिया गठबंधन के विपक्षी मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला लिया था। ममता बनर्जी ने विपक्ष की आवाज के तौर पर बैठक में शामिल होने का फैसला किया। नीति आयोग की बैठक से पहले ही 23 जुलाई को आम बजट प्रस्तुत कर दिया गया था संसद में। वास्तव में नीति आयोग की बैठक आम बजट आने से पहले होना चाहिए था, जिससे राज्यों के मांग और जरूरतों के हिसाब से बजट की रूपरेखा तैयार करने में मदद मिलती। यह बैठक महज एक औपचारिकता भर था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बजट प्रस्तुत होने के साथ ही कह दिया था कि यह बजट भेदभावपूर्ण है और पहले ही वह घोषणा कर दिए थे कि मैं बैठक का बहिष्कार करूंगा। झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी कह दिया था कि बजट जब एक बार पेश हो चुका है तो इस बैठक का क्या उपयोगिता है। केरल, कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना, दिल्ली, पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने बैठक के बहिष्कार की घोषणा की। इंडिया गठबंधन के सभी मुख्यमंत्रियों के बहिष्कार के बाद भी ममता बनर्जी का बैठक में शामिल होना इंडिया गठबंधन तथा ममता स्वयं में सबसे कमजोर कड़ी के रूप में दर्शाता है। बजट पेश हो चुका है, मिलना कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वैचारिक रूप से एनडीए के करीब है, लेकिन जन दबाव, मतदाताओं के दबाव, अल्पसंख्यक और दलित पिछड़े मतदाताओं के दबाव के कारण खुलकर एनडीए का समर्थन करने में असमर्थ हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं। उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल की तरफ से और विपक्ष की तरफ से अपनी बात उन्होंने रखी। मुख्यमंत्री को बोलने का उचित समय दिया गया और अधिक बोलना चाहती थी तो उन्हें अतिरिक्त समय की मांग करनी चाहिए थी। जबकि विपक्ष के तरफ से अकेली मुख्यमंत्री है तो सरकार को खुली छूट देनी चाहिए, जितना हो उतने बोले, मांग तो मानना है तो बोल ही सकती थी। सरकार के लिए माइक बंद करना कोई नई बात नहीं है। लोकसभा, राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं की आवाज को दबाने के लिए माइक बंद कर दिया जाता है। कुल मिलाकर ममता बनर्जी विपक्ष के एक तरह से बहिष्कार के बाद भी बैठक में जाना यह दर्शाता है कि वह सरकार से अपनी नज़दीकियां दिखाने गई थी, कुछ मांगने गई थी, लेकिन सरकार की तरफ से होना तो यह चाहिए था कि जब पहुंची गई तो उन्हें दिल खोलकर कुछ 1000, 2000, 10,000 करोड़ दे देना, जिससे विपक्ष के और मुख्यमंत्रियों में यह निराशा होती कि अगर हम भी गए होते तो अपने राज्य के लिए कुछ पाए होते। लेकिन यह गठबंधन सरकार केवल देश में 2 राज्यों को ही उपकृत करने में लगी हुई, आंध्रा और बिहार, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री भी इन बैठक में शामिल नहीं हो पाए।
नीतीश कुमार बैठक में क्यों नहीं शामिल हो पाए? क्या संवैधानिक अधिकारों से ज़्यादा ज़रूरत उनकी निजी अधिकार थे, निजी कार्यक्रम थे? आज के लिए बस इतना ही। जय संविधान।